व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो करियर टॉक और मैं हूं आपका होस्ट रौफ आतिफ। व्यूअर्स, एक टाइम था जब हम अपनी स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में, स्कूल, दैन कॉलेज, दैन यूनिवर्सिटी, इवन अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कोई 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो लड़के जो थे ना स्पेशली, और लड़कियां भी इवन 24-25 साल तक की उम्र में वो अपने ही पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली, अब एक टाइम है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिस दौरान वो स्टडी कर रहे होते हैं साथ साथ वो अपना कोई ना कोई आईटी रिलेट स्पेशली जो है ना काम शुरू कर चुके होते हैं। और जॉब्स भी हैं और सेक्टर्स में भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम जिन मार्केट को, जिस ट्रेंड को हम हिट करेंगे, डेट इज आईटी और कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन समथिंग लाइक दैट। इसी सिलसिले में आज हमने जिन दो गेस्ट को अपने स्टूडियो में जो है इन्वाइट किया है, उनमें से एक है हसनैन सगीर और एक है आतिफ परवेज़। आतिफ परवेज़ जो है ये हिमसेल्फ ही इज़ अ स्टूडेंट राइट नाउ, और जो हसनैन सगीर हैं वो उन्होंने रिसेंटली कुछ साल पहले अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है और उसके बाद वो अपनी स्टडी से ही रिलेट है जो है अपने वर्क को, प्रोफेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के अंदर किस तरह से चल रहे हैं, क्या देखते हैं, अपनी इस फील्ड को आगे किस तरह लेके जाना चाहते हैं और इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इन सारे ट्रेंड्स का कितना स्कोप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। मैं चाहूँगा कि काइंडली अपना एक थोड़ा सा तारुफ जो है, इंट्रोडक्शन प्लीज आप देते हैं। सो विल स्टार्ट विद यू हसनैन। थैंक यू सो मच, आपने शो में इन्वाइट किया सर। मेरा बेसिकली जो मेरी फील्ड है वो ई कॉमर्स की है और ई कॉमर्स में मैं तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं काम भी कर रहा हूँ खुद भी, और उसके अलावा ट्रेनिंग्स भी करवा रहा हूँ मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में। मैंने रिसेंटली अपना एक शॉपिफाई स्टोर जो था वो लॉन्च किया था, और पहले बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था वो इस तरह से था कि मैं वेब जो शॉपिफाई स्टोर्स हैं मैं वो बनाता था और क्लाइंट्स को डील करता था शॉपिफाई स्टोर से रिलेटेड जो इश्यूज आते थे उनकी क्यूरीज, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। सेकेंडली फिर उसके बाद मैं मूव कर गया उसकी तरफ, अमेज़ॉन की तरफ। अमेज़ॉन वीए की सर्विसेज प्रोवाइड की और अब अपना जो अमेज़ॉन का अकाउंट है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ट्रेनिंग की अगर बात करूँ तो ट्रेनिंग में मैं अपने पर्सनली अपना एक माइक्रो एजेंसी भी है, छोटा इंस्टीट्यूट भी है ऑनलाइन, जिसके ऊपर मैं ट्रेनिंग करवा रहा था। अब मैं रिसेंटली PNY के साथ एसोसिएट हो चुका हूँ और PNY में मैं VA की और शॉपिफाई की ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। जी आतिफ, काइंडली इंट्रोड्यूस। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं एक स्टूडेंट खुद भी, और मेरी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट मेरा कंप्यूटर साइंस से है, और उसके बाद अब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और इसमें मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंसिस में। मैंने सबसे पहले मैं एक सीनियर वेब डेवलपर मैं पहले बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं वेब डेवलपमेंट से मूव कर गया हूँ ऐप डेवलपमेंट की तरफ। तो इसका जर्नी मेरा ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट का जर्नी जो मेरा स्टार्ट हुआ था ये जब कोविड पाकिस्तान में आया था उस टाइम स्टार्ट हुआ था, तो ये उस टाइम से मैं स्टार्ट किया है। और इसमें मैंने मल्टीपल ब्रांचेस वेब डेवलपमेंट की कवर कर ली हैं, और इसमें मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज में मैं इसमें वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट का मैं वर्क कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से इस फील्ड में स्टेप इन किया और कैसे आपको लगा कि इस फील्ड को आपको आगे परस्यू करना चाहिए अपने करियर में। ये एक बड़ा ना इंसिडेंट ही था कह लें इसको। एक्चुअली मैं तब यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में था और चाइना से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और उनको मैंने लिस्ट कर दिया था OLX के ऊपर। तो उससे मैंने ये सॉर्ट आउट किया कि जो मेरी कॉस्ट आती थी और मेरी जो उसको मैंने सेलिंग प्राइस थी मेरी, उसमें बहुत बड़ा मार्जिन था। मतलब यहाँ पे लोकल मार्केट में वो प्रोडक्ट्स या तो थी ही नहीं, या अगर वो थी तो वो बहुत मतलब उनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जब वो यहाँ से मैंने सेल आउट किया तो सेल करने के बाद उस पर जो प्रॉफिट मिला है वो बेसिकली एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन था। मैंने मज़ीद प्रोडक्ट्स मंगवाई और उनको मंगवाने के बाद फिर उनको भी ऐसे ही सेल किया। वो विद इन फ्यू डेज़ सारा स्टॉक जो था वो ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि जो शॉपिफाई था मैंने अपनी प्रोडक्ट्स शॉपिफाई पे लिस्ट करना स्टार्ट कर दी और ड्रॉप शिपिंग मॉडल को मैंने अडॉप्ट किया। ड्रॉप शिपिंग में इतना रिटर्न इसलिए नहीं मिला क्योंकि मार्केटिंग के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए थी, लेकिन वो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। मैंने फिर वही वाला मॉडल दोबारा रिवाइज किया और करते करते एक मोटिवेशन बढ़ती गई और अब शॉपिफाई, अमेज़ॉन, एटसी और OLX इन 4 प्लेटफॉर्म्स में काम कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ईजियर टर्म्स में अगर हमारे व्यूअर्स को समझा सकें
कि व्हाट इज़ बेसिकली शॉपिफाई, और आपने अभी रिसेंटली टर्म यूज़ किया है आई गेस ड्रॉप शिपिंग, तो थोड़ा सा प्लीज़ अगर आसान वर्ड्स में उसको समझा सकें। जी, शॉपिफाई बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर फुली डेवलप कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल प्लगइन्स मिलते हैं, मल्टीपल ऐप्स मिलती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ऐप्स मिलती हैं, एसईओ के प्लगइन्स होते हैं। आप उनको यूज़ करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपना पूरा ई-कॉमर्स स्टोर जो है वो रेडी कर सकते हैं। बेसिकली शॉपिफाई आपको इसमें हेल्प करता है। सेकेंडली जो ड्रॉप शिपिंग है वो एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप किसी और की प्रोडक्ट्स को अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल करते हैं। उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन तो निकलता है और इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको स्टॉक या इन्वेंट्री अपने पास परचेज करके रखनी नहीं पड़ती। सो यस आतिफ, सेम क्वेश्चन कि अभी आप माशाल्लाह खुद स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट था मुझे अच्छे से याद है, हमें तो हमारे पेरेंट्स डिग्री ख़त्म होने के भी शायद 2 साल तक भी इजाज़त नहीं देते थे कि हम नौकरी करें। तो अभी से आपने शुरू कर दिया है, कैसे आपको लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? सर इसका मैंने जैसे कि पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो मैंने अपना जर्नी था स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान में कोविड आया था। अब मैं यूट्यूब पे एक मूवी ढूंढ रहा था जिसका नाम है इंडियन मूवी है बजरंगी भाईजान। तो मैं वो मूवी ढूंढ रहा था और अभी मैं यानी कि उसमें क्वेरी नहीं थी अपने आंटे के यूट्यूब में, तो मुझे एक थंबनेल नज़र आया जिसका नाम चैनल था HTML के नाम से था। वो एक वीडियो थी और उसमें इंट्रोडक्शन बता रहा था कि हाउ टू स्टार्ट अ वेब डेवलपमेंट। तो वो मैंने ओपन किया और मैंने देखा कि ये यानी कि मेरी फील्ड से भी मैच कर रहा है, तो उसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो वो मैं देखने लग गया और फिर उसका मैंने थोड़ी सी रिसर्च वर्क की कि ये एक्चुअली है क्या, इसका स्कोप क्या है। तो उस पर मैंने अपना रिसर्च वर्क किया और फिर उसके बाद वो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि अब मैं वेब डेवलपमेंट सीख लूँगा। वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद मैं इससे अर्न कैसे करूँगा। तो उस टाइम पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग पहले भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन कोविड के बाद फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ पाकिस्तान में जी। तो उस टाइम मैंने फ्रीलांसिंग भी साथ देखी कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। तो फ्रीलांसिंग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, उसमें मैंने चीज़ें देखी कि हमने कैसे अपनी सर्विस को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में मैंने सबसे पहले तो फ्रंट एंड सीखा था और उसके बाद बैक एंड की तरफ मूव किया था। और फिर देन मुझे ऐसा लगा कि अब ज़ाहिर वो लोग मार्केट में आपको वो स्किल्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए रहती है जो आपको एक हैंडसम अमाउंट रिटर्न कर रही हो। तो उसमें अब वेब डेवलपमेंट में हमारे पास कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि हर 5 में से 3 बंदे जो हैं वो वेब डेवलपमेंट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो इसमें अब मैं देख रहा था कि अगर इतने कंपेटिटर्स काम कर रहे हैं तो ये तो अगले आने वाले सालों में यानी कि कंपेटिटर्स 5 में से अभी 3 कर रहे हैं तो 4 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें मैं गूगल की टेक्नोलॉजी में दोस्त था यूनिवर्सिटी का, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि हमें गूगल की टेक्नोलॉजीज़ को रिमूव करना चाहिए। गूगल की मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें एक फ्लटर है, गूगल क्लाउड है, फायरबेस है। तो इस तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं गूगल की जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। तो मैंने फ्लटर को पिक किया क्योंकि उसमें हमने पहले भी हमने C++ की होती है, तो लैंग्वेज की होती है कंप्यूटर साइंसेस में, तो वो सिमिलर इससे सिमिलर है। तो उसमें वो मैंने अपना डिसाइड किया कि इसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया और उसका स्कोप आइडेंटिफाई करके कि ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है भी मेरे लिए या नहीं। तो वो मैंने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया, तो फिर उसके बाद उसको मैंने अपना कैरियर उसमें परसू किया और अब मैं उसमें पिछले 6 माह से मैं उसमें ऐप डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली आपने वो काम वहाँ से बिगनिंग की है जो हम सारा दिन या रोज़ करते हैं जी, कि हम नॉर्मली रोज़ जो अपने डेली लाइफ में यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं जी। स्टार्ट हम कहीं से लेते हैं यूट्यूब पे और एंड हमारा कहीं और जी सर। लेकिन इवेंचुअली आपने उसी में से स्क्रॉलिंग के दरमियान ही एक यूजफुल चीज़ को उठाया और वहाँ से फिर आपने अपनी बिगनिंग की। परफेक्ट। सो मूविंग ऑन, हसनैन, यस, Amazon obviously a giant, we all know very well. आप कैसे देखते हैं Amazon के ऊपर, किस तरह से आपने इस पे वर्किंग कर रहे हैं और मतलब इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ है सारी? Amazon बेसिकली पाकिस्तान में तो अब रिसेंटली इसका ट्रेंड एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इसको क्लेम करते हैं कि कोविड के आने के बाद या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनी हैं जिसके बाद ये Amazon का ट्रेंड बढ़ा। हालांकि ऐसा नहीं है, Amazon पे तो बहुत पहले लोग सेलिंग करते आ रहे थे। पाकिस्तान में ट्रेंड आया ज़रूर है और इसमें कई स्टूडेंट्स और भी मतलब इनरोल हो रहे हैं, इसकी तरफ बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी आया है।
प्रॉब्लम ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग के लिए लोग समझते ही हैं कि शायद जो चीज़ उनको मिल रही है, जो चीज़ नज़र आ रही है, सस्ती मिलती है, शायद वो अमेज़ॉन पे अच्छी सेल हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये छुरी गलत है। होता ये कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करके, आपको प्रॉपर उसकी रिसर्च वर्क करने के बाद ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट हम लगा लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट को बचाना किस तरह से है ये कोई सीखता नहीं है, और जब वो उसमें जाते हैं और फेल होके आते हैं तो फिर वो कहते हैं अमेज़ॉन फ्रॉड है। जैसे दराज को फ्रॉड कह देते हैं, वो अमेज़ॉन को भी फ्रॉड कह देते हैं। अमेज़ॉन पे कोई दराज देखते देखते कहाँ पे है। अब ये अमेज़ॉन के अलावा बहुत मार्केट प्लेसेस और भी हैं जिन पे लोग काम कर रहे हैं। वॉलमार्ट है, एटसी है, शॉपिफाई के तो अपने स्टोर्स आप खुद बना सकते हैं। दराज पे लोकल लोग सेलिंग बहुत कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आपका ईबे आ जाता है। ये कई प्लेटफॉर्म्स हैं और पाकिस्तान में सबका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेज़ॉन चूँकि एक नाम है और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है तो वो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा, रिसेंटली मतलब मैंने जब सुना था कुछ ऐसे पहले कि शायद पहले अमेज़ॉन जो ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च नहीं था या कुछ ऐसे था, जिसके बाद शायद ये कहा गया था कि अब आप अमेज़ॉन के ऊपर ईजिली जो है आइदर आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं या फिर आप उससे बाइंग भी ईजिली कर सकते हैं। तो ये क्या मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस था? वाकई ऐसा था या अभी रिसेंटली ये सब लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में? अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया ज़रूर था, 2 साल 1.5 साल के करीब वो यहाँ पे मार्केट में रहा है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से दोबारा वापस चला गया था। अमेज़ॉन ने यहाँ से अपना वाइंड अप कर लिया सिस्टम सारा। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ जैसे लोगों का दराज पे इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। वैसे ट्रस्ट की बात तो बाद में आती है, लेकिन यहाँ के जो सेलर्स थे उन्होंने ट्रस्ट ख़राब किया था कस्टमर का। वो इस तरह से किया था कि फेक प्रोडक्ट्स, उसके अलावा प्राइसिंग करते थे। स्टोर का तो कोई कसूर नहीं है, स्टोर का कोई कसूर नहीं था। तो अब वो जब दोबारा इधर आए हैं तो वो यहाँ पे आप लिमिटेड सा काम ये हो सकता है कि आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके आप वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग की फैसिलिटी यहाँ पे अमेज़ॉन अभी तक आपको नहीं थी। ओके, परचेजिंग अगर बाइंग करनी हो तो उसका क्या सोर्स है पाकिस्तान में? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बाय करते हैं, तो क्या सोर्सेज यूज़ करते हैं वो? बाइंग के लिए हमारे पास लोकल प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, जैसे दराज से लोग परचेज करते हैं, और इसके अलावा एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है अली एक्सप्रेस के नाम से। अली एक्सप्रेस के ऊपर प्राइसिंग जो है वो बड़ी रीज़नेबल है। बस कुछ पिछले 1-2 सालों के अंदर जब से डॉलर के रेट इंक्रीज़ हुए हैं तब से प्राइसिंग कुछ आगे पीछे हो तो गई है, लेकिन अभी भी स्टिल पाकिस्तान में मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो वो अली एक्सप्रेस की कंपैरेटिवली बहुत लेवल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके, जबरदस्त। क्योंकि नॉर्मली चाइनीज़ प्रोडक्ट का लोग सुन के ना उनको ये होता है कि शायद चाइना ब्रांड है तो अच्छी चीज़। बिल्कुल ऐसी है, चाइनीज़ की क्वालिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी आती हैं अगर आप अली एक्सप्रेस से परचेज करते हैं तो। परफेक्ट। ओके, मूविंग ऑन। आतिफ, फ्रीलांसिंग, आपने कहा कि आप फ्रीलांसिंग भी करें, राइट? जी। हाउ वाज द रिस्पांस? फ्रीलांसिंग का सॉरी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूम होगा मेरा, और वो जल्दी जो है ना गिव अप कर जाते हैं। सर फ्रीलांसिंग, आप कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करें आपको टाइम तो ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उसमें जा रहे होते हैं तो आपका एक तो पहला एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर लोग कहते हैं अकाउंट क्रिएट कर लिया तो 3-4 दिन वेट करेंगे, नहीं ऑर्डर आया, फेक है। लोग ज़्यादातर ये कहते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपकी लक भी मैटर करती है, और दूसरी जो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। एक प्रोफाइल मैटर करती है, और दूसरी लोग क्या करते हैं कि अकाउंट क्रिएट कर लिया, प्रोफाइल भी क्रिएट कर ली, अब वो बिड नहीं कर रहे होते, लोगों की रिक्वेस्ट पे बिड नहीं कर रहे होते जो क्लाइंट्स ने वहाँ पे पोस्ट की होती हैं। तो अब ऑटोमेटिकली बहुत कम, 100 में से कोई एक बंदे को ऑटोमेटिकली ऑर्डर आता होगा, वो भी उसको आता है जो पहले से ही हाई रेपुटेटेड है, तो उनको आता है ऑटोमेटिकली ऑर्डर। तो अब जो नया सेलर जा रहा है उसको चाहिए कि एक तो अपनी नई प्रोफाइल क्रिएट करे जो अच्छी है, हाई रेपुटेटेड, वहाँ पर अच्छा पोर्टफोलियो बनाए, और उसके बाद जो क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट की होती हैं वहाँ पर जाके बिडिंग करे। अब बिडिंग करने में भी लोग एक चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं, चीज़ की वो होती है कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, कॉपी पेस्ट बिड की और वहाँ पे जाके उसको कॉपी किया और वहाँ से जाके उसको पेस्ट कर दिया जी। तो उसमें वो इस तरह करते हैं, और फिर एट द एंड जब उनको नहीं कोई रिस्पॉन्स आता तो वो ये कहते हैं कि ये फेक है। तो इसमें आपको पेशेंस तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो भी वहाँ शो करना, ताकि अगर क्लाइंट ने, जाहिर है जो भी क्लाइंट है उसने आपको पैसे देने हैं, तो उसने पैसे देना है तो उसको रिटर्न में क्वालिटी वर्क भी चाहिए। तो अगर क्वालिटी वर्क नहीं दोगे तो वो आपके पास एक दफ़ा आएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं फिर आपके पास आएगा। प्लस आपकी जो भी रेटिंग्स हैं वो भी आपके इंक्रीज नहीं हो सकती जी। सो हसनैन, आपसे क्वेश्चन मेरा कि आपके अपने एक्सपीरियंस में क्या आपने कभी ऐसा देखा कि
मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स के पढ़े हुए स्टूडेंट्स, उन्होंने जब देखा हो कि पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है तो उन्होंने अपनी फील्ड को स्विच कर लिया हो और वो इस तरफ आए हो? बिल्कुल है। मैं जहाँ पर ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ उनमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो या तो मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल की फील्ड से, या फिर वो कुछ इंजीनियर्स हैं, या फिर वो ICS करके यानी कि सेकेंड ईयर करते साथ ही क्लियर करते साथ वो आते थे ई-कॉमर्स की साइड पे। कुछ वो भी हैं जो कि अपना बिजनेस रन कर रहे हैं ऑलरेडी, वो कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स हर डोमेन से यहाँ पे शिफ्ट करें, क्योंकि बात असल में ये है कि नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड आ रहा है वो यही है। अगर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो बेनिफिट भी लेंगे। स्पेशली मुझे लगता है कोविड की वजह से शायद जो चीज़ें 4 साल में आनी थी वो एग्जैक्टली ऐसे है। कोविड ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया है। बहुत जो हमारी इस तरह सिनेरियोस में डिफरेंस आया वो इस तरह आया कि कोविड के अंदर अक्सर लोगों ने जॉब अपनी जो है ना वो स्विच किया, या फिर उनको जॉबलेस होना पड़ा है किसी रीजन से। उसका मोड स्विच कर दिया, सोर्स मोड स्विच। बिल्कुल, अगर वो चीजें इन पर्सन थी, फिजिकल अपीयरेंस के साथ थी, अब वो ऑनलाइन पे स्विच कर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब जो जॉबलेस हुए हैं या फिर जिनकी जॉब थोड़ी सी डाउनग्रेड हो गई है, वो अब इस तरफ मूव करने के ज़्यादा उनका ट्रेंड इस तरफ को ज़्यादा है। उसकी रीजंस ये हैं कि एक तो वो घर पे काम करने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इनसिक्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट कभी इस तरह का कोई सिनेरियो आता है, कोई इस तरह का कोविड की तरह की कोई और कभी इस तरह की सिचुएशन आती है, तो वो अभी तक इनसिक्योर फील करते हैं अपने। बिल्कुल। और जो मूव कर गए हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया, ऑब्वियसली दे विल नो मोर फील इनसिक्योर। एग्जैक्टली, क्योंकि कंपटीशन अभी जो है वो इतना नहीं है और टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। कंपटीशन अभी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अभी भी सर्वाइवल के चांसेस हैं। आप अंदर इन हो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और डिले करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको अपॉर्चुनिटीज में बड़े मगरमच्छ आ जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। सो आतिफ, पाकिस्तान में हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी की आपसे बात करेंगे। स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को, इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो कहाँ देखते हैं आप इस चीज़ के स्कोप को आफ्टर 10 years ओनली एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड? सर यहाँ पे अगर फ्रीलांसिंग में देखें, फ्रीलांसिंग रैंकिंग में पाकिस्तान ऑलरेडी 3rd या 4th नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, ऑलरेडी 3rd या 4th नंबर पे है। अब यहाँ पे जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो कौन है? कंपेटिटर्स मतलब कि किस में, कंट्रीज में आप कह रहे हैं? एक तो यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया, यानी कि ज़्यादा इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो एशियन कंट्रीज हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स है और एक UK जो बाइट्स है। बाकी ज़्यादातर एशियन कंट्रीज सपोर्ट कर रही है, इसमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो फिर इंडिया ही हमारा कंपेटिटर। जी, इंडिया और बांग्लादेश दोनों। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं अपने साथ अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट हमारी क्लास में इस टाइम तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें से फ्रीलांसिंग 10 कर रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग मेरे ख्याल से तो लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपना पहले से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो जब उनको डिग्री की जब पासिंग आउट हो तो उस टाइम वो किसी एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लें या एक अपना अच्छा बिजनेस सेटअप कर लें। तो उसमें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जैसे कि आपने पहले पूछा था कि वो गिव अप कर देते हैं, तो उसमें वो मेन वजह भी मैंने बता दी थी कि उसमें क्या है। अब यहाँ पे हमारी पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडिंग में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उसमें यानी कि टॉप में जा रहा है पाकिस्तान, तो उसमें स्टूडेंट्स को चाहिए है कि इसमें जाएं। अगर तो CS और IT रिलेटेड बैकग्राउंड के हैं तो वो तो ऑब्वियसली उनको IT सेक्टर्स में जाना चाहिए। अब IT सेक्टर से हटकर भी आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप इनको एक्सप्लोर करें प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा तकरीबन 60 से 70 कैटेगरीज है जिनमें आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट को लगता है शायद IT या कंप्यूटर से ही रिलेटेड कोई काम होगा तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। जी, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं अब जैसे थोड़े दिन पहले इसमें फाइवर पे देख रहा था, फाइवर ने कुछ मॉड्यूल्स न्यू ऐड किए हैं कैटेगरीज। तो उसमें क्या है, अब एक स्टूडेंट है जिसको नहीं आती, जैसे अब जैसे मैं था, मुझे वेब डेवलपमेंट आती थी, कोडिंग आती है मुझे, तो एक स्टूडेंट है जिसको कोडिंग नहीं आती, तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म अलग से बना है जिसका नाम है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में आपको अगर बेसिक कोडिंग आती है आप उससे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसमें वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे जा सकते हैं, तो इसको अगर आप नहीं प्रेफर करते तो उसके अलावा भी कई फील्ड्स हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, आप इवन के ऑनलाइन टीचिंग भी सेल कर सकते हैं। और दूसरा जो एक और चीज़ जो यहाँ पे लोग समझते हैं कि फाइवर और अपवर्क या हमारे पास प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सिर्फ सर्विसेज सेल कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत है। अगर आपको टीचिंग अच्छी करनी आती है, जी, अगर आपको टीचिंग अच्छी आती है तो आप जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उसके आप ट्यूटोरियल्स क्रिएट करें, कोर्स उसका क्रिएट करें और यूडेमी पे सेल करें। यूडेमी पे बहुत ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप बाउंड हो, आप एक से ज़्यादा इसमें जैसे यूडेमी है, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आ रहा है, 99 डिज़ाइन है, guru.com है, फ्रीलांसर है, बहुत ज़्यादा है। बस हमारे वो लोग यानी कि रिसर्च वर्क नहीं ज़्यादा करते, वो सारा कुछ कहते हैं कि हमें बनाया हमें मिल जाए और हम वो उसका अडॉप्ट कर लें। तो अगर मैं आपके सारे जवाब को कंक्लूड करूं जी, तो मुझे लगता है कि हम वही एक पुराने टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे जिस पे हम पहले शो भी कर चुके हैं कि स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं है। जी सर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऐसे काउंसलिंग होनी चाहिए कि जब तक बाय द टाइम वो अपनी स्टडी या डिग्री कंप्लीट करता है उसके सामने एटलीस्ट विंडो ओपन होनी चाहिए कि उसने अब कौन से रास्ते को जो है पिक करना है उसको। जी, सो सेम क्वेश्चन हसनैन आपसे भी कि आप ये अमेज़ॉन और ये ई शॉपिंग अगर मैं उसको एक आसान टर्म्स में यूज़ करूँ, कहाँ देखते हैं आप इसको पाकिस्तान में स्पेशली इन टेक्निक्स? इसका स्कोप एक्चुअली सिर्फ इंक्रीज़ हो सकता है, फिलहाल डिक्रीज़ होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न्स हैं कुछ, उसके रीज़न्स ये हैं कि पाकिस्तान में पहले तो ये ट्रेंड था, बल्कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है बल्कि कि मेल्स जो हैं घर के वो काम करते हैं और फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ घर संभालने की हद तक है। ई कॉमर्स का बेनिफिट ये है कि ई कॉमर्स में आप अपनी स्किल्स को सेल आउट करें या फिर आप अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करें, आप घर बैठ के कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है, इंडोर काइंड ऑफ जॉब, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। इसमें बेनिफिट ये भी हो रहा है कि जो घर की फीमेल्स हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से कोई कपड़े कोई प्रोडक्ट्स जो उनको कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड मिल जाती हैं वो उसको घर पे बैठ के सेल कर रही हैं। तो ये ट्रेंड आने वाले दिनों में इंक्रीज होता नज़र आ रहा है और विद इन 10 ईयर्स अगर 10 ईयर्स का एस्टिमेट रख के देखते हैं तो पाकिस्तान में इसकी इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी। ई कॉमर्स को और फ्रीलांसिंग को बेसिकली कुछ दिन पहले की बात है प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स फ्री कर दिया है, जो कि एक और अच्छी गुड न्यूज़ है। ये सिर्फ अपने जो IT के फ्रीलांसर्स हैं और ई कॉमर्स के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनको टैक्स नेट में लेके आने के लिए एक स्ट्रेटजी है इनकी, हालांकि जो चीज़ अच्छी मिल जाए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए लेट्स सी, वो तो लॉन्गर रन में हम देखेंगे ना कि ये डिसीजन किस हद तक जो है बेनिफिशियल होती भी है या नहीं। एटलीस्ट ये है कि चलिए आपको फ़ायदा मिला है। वन लास्ट क्वेश्चन हसनैन के स्टूडेंट्स को किस तरह से इनकरेज किया जाए कि आप वो टिपिकल जो हमारे यहाँ कुछ फील्ड्स हैं उनके ऊपर ही फोकस ना करें बल्कि दूसरी फील्ड्स भी हैं इनके ऊपर भी आप सर्च करें और ऑब्वियसली वेरी मच कॉन्फिडेंट की हाईली पेड प्रोफेशन। एग्जैक्टली असल में यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जब आपने इंटर क्रॉस कर लिया है तो इंटर क्रॉस करने के बाद 4 साल की डिग्री कर लें। 4 साल की डिग्री में आपको 42 कोर्सेज ऑलमोस्ट पढ़ाए जाते हैं। वो पढ़ाए जाते हैं, वो सिखाए नहीं जाते, क्योंकि हर कोर्स जो है वो उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स के सेमेस्टर के अंदर कवर होनी है। उसका जो कोर्स आउटलाइन है वो कवर करना है उन्होंने। अब 6 मंथ्स के अंदर 2 मंथ जो होता है वो तो 2 मंथ्स का आपको गैप मिल जाता है, वैकेशंस आ जाती हैं, सैटरडे संडे ऑफ निकल आते हैं, वीकेंड की सारी। तो 4 मंथ्स के अंदर आप किसी चीज़ के किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको 4 साल सिर्फ सीखने में लगते हैं, सीखने के बाद पढ़ने में लगते हैं। पढ़ने के बाद फिर आपको बाद में स्पेशलाइजेशन करने के लिए कुछ सीखने के लिए सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। वो सर्टिफिकेशंस करते करते इतना टाइम स्पेंड हो जाता है, इतनी कॉस्ट आपकी उसमें कंज्यूम होती है कि आपको वो रिटर्न करने में ही कई साल लग जाते हैं। एट दी एंड जॉब मिलती है 12,000 की, 50,000 की, बहुत एक अच्छी जॉब कर लें लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। 1 लाख की जॉब कुछ भी नहीं है आजकल। इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है, इसका अगर एक मोटिवेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को वो स्टोरीज, वो इस तरह की सारी वीडियोस जो कि स्टूडेंट्स ने जो काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उनसे मोटिवेशन लेनी भी चाहिए। और इस इंडस्ट्री को स्टडी करने के बाद इसको ना सिर्फ फेक या ऐसे वर्ड्स यूज करके इग्नोर करें, बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद अपना काम एक जगह स्टार्ट करके देखें। सक्सेस स्टोरीज तो मोटिवेशन का सबसे अच्छा सोर्स है। सक्सेस स्टोरीज जगह जगह बनी हुई है, बहुत पड़ी हुई है, लेकिन मसला ये है कि ये पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है और बाद में वो फेक का जो वर्ड लगा देते हैं ना, वो बहुत पेड कंटेंट है या जी बिल्कुल, वो पेड कंटेंट का नाम लगा के तो वो एक हमें जगह छुपने की मिल जाती है। तो मोटिवेशन एनकरेज करने का एक पॉइंट है वो यही है, सक्सेस स्टोरीज देखें। उसके अलावा जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी करते रहें। मेरी अपनी एक पर्सनली जो मेरा इंटरेस्ट बना था वो इस तरह बना था कि अली एक्सप्रेस के ऊपर, जैसे लोग मार्केट में जाते हैं फोटो से आके विंडो शॉपिंग करते हैं, मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर विंडो शॉपिंग कर रहा होता था। स्क्रॉलिंग करते रहना, कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है तो उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करें कि अगर ये पाकिस्तान में सेल की जाए तो इस पर कोई रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो उसका एक सैंपल मंगवाएं, सैंपल मंगवा के उसको मार्केट में सेल करें। मार्केट में सेल करने के बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन आप देख लें,
ड्यूरेशन देखें कितनी जल्दी सेल हुई है, प्रॉफिट मार्जिन देख लें, आपका खुद इंटरेस्ट पे बनेगा। कमाई के 2 रुपये भी आ रहे हो, रिटर्न आता हो तो वो बहुत। हमारे बहुत बहुत बड़े जाइंट्स हैं मार्केट में जो कि अब्रॉड से चीज़ें मंगवा के यहाँ पे शॉप्स पर डिस्प्ले करके बेच रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि वो बाहर से जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि गैजेट्स में आ जाती हैं या फिर कोई हाउस होल्ड आइटम्स आ जाती हैं, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। आपको वहां से एक दफा इंपोर्ट करके एटलीस्ट ट्राई करने के लिए पॉकेट मनी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लगा के उसको एक दफा ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता बेशक छोड़ दें। बिल्कुल परफेक्ट। आतिफ, सेम क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स को कैसे इंकरेज किया जाए कि आप सिर्फ वो टिपिकल एक बुकवर्म बन के ना रह जाएं, बल्कि मेरे ख्याल से अब दुनिया वो वाली नहीं है, आपको साथ साथ दूसरे काम। सर अगर हम अपना बताएं तो उसमें मेरे ख्याल से एक तो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर हम वर्कशॉप करवाएं वहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहा खुद इस टाइम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी लेवल में और स्कूल लेवल में वर्कशॉप कराएं। अगर स्कूल लेवल में कराएंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल से बच्चा उसका माइंडसेट उधर बन जाएगा कि मैंने इस चीज़ में जाना है। दूसरा सक्सेस स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज भी अच्छी हैं, वर्कशॉप में आप उनको शेयर कर सकते हैं। अब अगर देखें यूट्यूब जैसे है, यूट्यूब में हमारे पास, मैं तो यूट्यूब के यूनिवर्सिटी कहता हूँ, यूट्यूब में हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप अगर किसी भी टाइप की स्किल को वहाँ सर्च कर लें, आपको वहाँ से बिगिनिंग टू एडवांस लेवल का कंटेंट मिल जाता है जहाँ पे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और मैंने अपनी जितनी भी लर्निंग किया वो वहाँ से किया है। तो अब कई लोग होते हैं जिनको यानी कि ऑनलाइन जो लर्निंग है वो नहीं बिल्कुल भी पसंद, तो उसके लिए भी प्रेफर ये है और यही होता है कि आप वो किसी लोकल इंस्टीट्यूट से लर्न कर लें, लेकिन वहाँ पे भी वो सिर्फ बेसिक सिखाते हैं। बेसिक सीखने के बाद आपको फिर जब इस फील्ड में आ जाते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप फिर ऑनलाइन की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे सर ने बात किया कि कोर्सेज में यूनिवर्सिटी लेवल में हम सिर्फ कोर्सेज को रीड करते हैं, तो वहाँ पे रीड करने के साथ साथ अगर हम वहाँ पे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा ड्यूरेशन होता है, सेमेस्टर गैप होता है, 2 सेमेस्टर के बाद हमारा गैप होता है, अगर उसमें हम फिजिकल वर्कशॉप करवा दें तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा उसके लिए। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू कि आप दोनों यहाँ पे आए। मुझे पता है कि आप हसनैन जो है आप अपनी वर्किंग जो है वो ख़त्म करके यहाँ पे स्ट्रेट अवे सीधा आए हैं। आतिफ जो है आप अपना यूनिवर्सिटी के आर्ट्स वहाँ पे क्रेडिट ख़त्म करके वो आप यहाँ पे सीधा आए। सो आई रियली होप कि आप लोगों ने जो इनको सुना इनमें से अगेन आई वुड से कि पॉजिटिव चीज़ों को पिक करें, एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि इन्होंने कोई नेगेटिव बात की होगी। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।